श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को श्रावण पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्रा एकादशी, पवित्रोपासना एकादशी के रूप में भी जानते हैं। पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त शुक्रवार को है। पुत्रदा एकादशी सभी एकादशियों की तरह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी होती है। भगवान विष्णु को समर्पित है। इस एकादशी का व्रत पति पत्नी दोनों मिलकर पुत्र प्राप्ति के लिए रखते हैं। इस दिन वैष्णवों के लिए यह शुभ दिन होता है जो भगवान विष्णु के अनुयायी हैं। पुत्रों को देने वाली इस एकादशी के बारे में श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। पुत्रदा एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में धर्मात्मा राजा धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की कथा सुनाएं। कृपया उसका नाम तथा उससे संबंधित अनुष्ठान बताएं। महाप्रतापी भगवान मधुसूदन ने कहा, हे राजन, आज मैं शांत होकर आपसे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस कथा के सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिस पर महीजीत नामक एक धर्मात्मा राजा का शासन था। यद्यपि वह पुण्यात्मा था, फिर भी वह संतानहीन था। वह सदैव चिंता में रहता था, क्योंकि वह मानता था कि उसका शासन दुखों से भरा हुआ है, क्योंकि बिना संतान वाला व्यक्ति इस लोक में या परलोक में सुख नहीं पा सकता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके सभी प्रयास व्यर्थ गए। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसका दुख बढ़ता गया। एक दिन उसने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में कभी कोई अन्याय नहीं किया। मैंने अपनी प्रजा से अन्याय धन नहीं एकत्रित किया, न देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना, न किसी विरासत छीनी। मैंने अपनी प्रजा को पुत्रों के समान पाला है और अन्याय करने वालों को अपने ही सगे संबंधियों के समान दंड दिया है। मैंने कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा। मैंने सभी को सम्मानित माना है। धर्मपूर्वक राज्य करते हुए भी इस समय मुझे महान दुख हो रहा है। मैं अपने दुखों का कारण नहीं समझ पा रहा। राजा महीजीत के मंत्री सलाहकार सलाह लेने के लिए जंगल में चले गए। वहाँ उनकी मुलाकात महान ऋषि और बुद्धिमान लोगों से हुई। उनमें से एक थे आदरणीय ऋषि लोमस, जो धर्म और शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे। सभा ने उनका आदरपूर्वक सम्मान किया और उनके सामने अपना स्थान ग्रहण किया। वे कहने लगे, हे ऋषिवर, आपके दर्शन पाकर हम सौभाग्यशाली हैं। कृपया हमारी दुर्दशा पर प्रकाश डालिए। ऋषि लोमस ने उत्तर दिया, ब्राह्मणों, आपकी विनम्रता और सदाचार मुझे बहुत प्रसन्न करते हैं। अब मुझे अपने आगमन का कारण बताओ और मैं अपनी क्षमता के अनुसार निश्चित रूप से समाधान बताऊंगा, क्योंकि हमारे शरीर दूसरों की सेवा करने के लिए बनाए गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऋषि के ये शब्द सुनकर पुरुष इस आश्वासन के साथ मुस्कुराए कि कोई समाधान मिल जाएगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम अपनी दुविधा को समझने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। हम राजा महीजीत की प्रजा हैं, जिन्हें संतान पैदा करने में परेशानी हो रही है, जिसके कारण वे अंदर से बहुत दुखी हैं और उनके सुख दुख में शामिल होना हमारा कर्तव्य है। उनके संतानहीन होने का कारण हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। आपसे मिलने के बाद हमें
विश्वास है कि हमारी समस्याओं का जल्द ही समाधान हो जाएगा। कृपया हमें हमारे राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देने के उपाय के बारे में बताइए। उनकी बातें सुनकर ऋषि लोमस ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और राजा के पिछले जन्मों पर विचार करने लगे। तब उन्होंने बताया, ब्राह्मणों, पिछले जन्म में यही राजा बहुत दरिद्र था और पाप कर्मों में लिप्त था। वह गांव-गांव घूमता रहता था, लोगों को हानि पहुंचाता था। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वह एक जलाशय पर पानी पीने गया। पिछले दिन कुछ न खाने के कारण वह भूखा था। उसी समय वहाँ एक प्यासी गर्भवती गाय भी पानी मांग रही थी। राजा ने अपनी प्यास बुझाने के लिए गाय को धक्का दे दिया। उसके इस निर्दयी कृत्य के कारण एक बछड़ा अपनी माँ से अलग हो गया और यही पाप उसके वर्तमान दुख का कारण है। क्योंकि उसने अनजाने में ही सही एकादशी के दिन व्रत किया था, इसलिए उसका जन्म राजघराने में हुआ और वह राजा बना। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत उसके पिछले जन्म के पापों से मुक्ति दिलाने का उपाय होगा। यदि तुम सब लोग यह व्रत करो, रात्रि जागरण करो और द्वादशी के दिन व्रत का पुण्य राजा को दो, तो उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलेगा। लोमश ऋषि के वचनों से प्रेरित होकर मंत्रियों और समस्त प्रजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया और व्रत का फल राजा महीजीत को प्रदान किया। इसके बाद फलस्वरूप रानी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद उसने एक तेजस्वी और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। श्री कृष्ण ने निष्कर्ष दिया कि हे राजन, इस प्रकार यह पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो बहुत मूल्यवान रत्न जैसे पुत्र की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए। इसके व्रत से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान इस प्रकार है। श्रावण पुत्रदा एकादशी पर उपवास रखना मुख्य अनुष्ठान है। यदि वे पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो दोनों को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए और कठोर उपवास रखते हैं, जबकि कुछ आंशिक उपवास रखते हैं। श्रावण पुत्रदा एकादशी पर अनाज, दालें, चावल, प्याज, मांसाहारी भोजन खाना सभी के लिए सख्त वर्जित है। व्रत की शुरुआत दशमी से होती है। दोपहर से पहले केवल सात्विक भोजन ही करना है। दशमी की रात को पूर्ण ब्रह्मचारी पालन करना है। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी की सुबह तक कोई भोजन नहीं करना। पूजा अनुष्ठान समाप्त करने और सम्मानित ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद व्रत तोड़ना। इस दिन भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करना और भगवान विष्णु की मूर्ति को पूजा स्थल पर रखना और पंचामृत से अभिषेक कराना। भक्त भगवान को चमकीले फूल और फल, अन्य पूजा सामग्री चढ़ाएं। श्रावण पुत्रदा एकादशी पालन करने वाले भगवान विष्णु की स्तुति और भजन संगीत आदि पूरी रात जागरण करें। भक्त शाम के समय भगवान विष्णु के आसपास के मंदिरों में भी जाएं। 5 दिवसीय लोकप्रिय झूला उत्सव भी मनाएं और पुत्रदा एकादशी का शुभारंभ करें। झूले को लताओं, फूलों और खूबसूरती से सजाएं और भगवान कृष्ण और देवी राधा की मूर्ति को झूले में रखें। उत्सव मनाएं और श्रावण पूर्णिमा के दिन यह सब होता है समापन। पुत्रदा एकादशी का महत्व बेटे का होना महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वह बुढ़ापे में अपने पिता और माता की देखभाल करता है। यहाँ तक कि श्राद्ध पूर्वजों का संस्कार भी केवल पुरुष संतान द्वारा ही किया जाता है, ताकि अपने मृत पूर्वजों को शांति प्रदान की जा सके। हिंदू धर्म में 26 एकादशियाँ होती हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की दौरान पड़ने वाली एकादशी में निसंतान दंपत्ति को पुत्र संतान प्राप्त करने की शक्ति होती है। केवल 2 एकादशियाँ ही ऐसी हैं जो पुत्र प्रदान करने वाली हैं। पुत्रदा एकादशी है।
श्रावण पुत्रदा एकादशी का महत्व भविष्य पुराण में राजा युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के बीच चर्चा के रूप में है। यहाँ भगवान कृष्ण ने स्वयं इस पवित्र व्रत को करने का अनुष्ठान और लाभों के बारे में बताया है। पुत्र प्राप्ति के आशीर्वाद के अलावा भगवान विष्णु अपने पापों को धोने और मोक्ष प्रदान करने के लिए भी श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे सभी अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। हमारा उद्देश्य भक्ति का प्रचार करना है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।